भारत सरकार भी सोचती है कि नारी सशक्त हो, नारी का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी भी है, तो इसमें एलआईसी कहाँ पीछे होने वाली है। एलआईसी भी कहा कि नहीं, नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। अ, नारी के लिए भी एक विशेष बीमा होना चाहिए। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम रमन जी है। विगत में 26 वर्षों से एलआईसी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। मैं जब से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, हमें आज तक ये पॉलिसी जो आया हुआ है, एक नई पॉलिसी, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए, स्पेशल फॉर लेडीज़, वुमेन के लिए, ये आज तक नहीं आया। 25-26 सालों में तो नहीं आया हुआ है। तो इस पॉलिसी का नाम है बीमा लक्ष्मी। हम इसी पर चर्चा करते हैं कि बीमा लक्ष्मी है क्या चीज़, क्या टर्म एंड कंडीशन है, पूरी चीज़ इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, एलआईसी जो ये प्लान लाया हुआ है, यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है। इस इसमें मार्केट से रिलेटेड कोई काम नहीं है इसमें, मार्केट से कोई लिंक नहीं है, मनी बैक पॉलिसी है, और प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है इस प्लान में। इस प्लान में जो है ज़्यादा दिन तक आपको भरना नहीं है, क्योंकि ख़ास करके आजकल एलआईसी जो ला रही है, जितनी भी पॉलिसी ला रही है, वो ये चीज़ ध्यान ज़रूर दे रही है कि लॉन्ग टर्म का प्रीमियम ना हो। तो ये भी जो है लॉन्ग टर्म का प्रीमियम नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो ज़्यादा समझ आता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये पॉलिसी बीमा लक्ष्मी है क्या चीज़? बीमा लक्ष्मी ये ख़ास करके लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है, मनी बैक पॉलिसी है, और नॉन लिंक्ड पॉलिसी, गारंटेड पॉलिसी है। इसमें जो भी पैसा मिलेगा, आज ही एलआईसी लिख करके दे देती है कि मैं आपको इतना पैसा दे देंगे। अब है कि इसकी हम मोड क्या है, हम कैसे ले सकते हैं? इसमें सभी मोड अवेलेबल है, चाहे आप इसमें ईयरली लीजिए, हाफ ईयरली लीजिए, क्वार्टरली लीजिए, या नहीं तो मंथली लीजिए, मंथली भी ले सकते हैं, सभी मोड अवेलेबल है। अब चलते हैं कि टर्म एंड कंडीशन क्या है? इसको कितने एज के औरत ले सकती है? इसमें यह जो है 18 साल से लेकर के 50 साल जो औरत है, जो लेडीज़ है, वो इसको परचेज़ कर सकती है। इसमें 7% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है। गारंटी है ये 7 प्लस, 7 प्लस भी होता है, 7.25% भी होता है, 7.50 भी होता है, 7.5% तक जाता है। इसमें है क्या चीज़ कि यदि आपके पास प्रीवियस कोई पॉलिसी है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा आगे। आप यदि सम एश्योर्ड कुछ ज़्यादा लेते हैं, उसमें भी जो है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब आते हैं पीपीटी। पीपीटी मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म, कि हम इस प्लान में कितने साल तक पैसा भरेंगे। इसका टर्म जो है, टाइम जो है, वह फिक्स है, वह 25 साल का टर्म है। इसमें हम आगे-पीछे नहीं कर सकते। आप इसमें ये बोलेंगे कि हमको 20 साल का चाहिए या कुछ चाहिए, ये नहीं है। फिक्स टाइम है कि 25 साल का टर्म है। अब है कि भरने का जो टाइम है, पीपीटी जो है, वह 7 साल से लेकर के 15, 25 साल नहीं भरना। आपके पास पैसा है, तो आप इसको 7 साल भर के खत्म कर दीजिए, या तो 10 साल भरिए। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने सालों तक इसको भरें। उसके बाद है कि इसमें ये आपको एक मनी बैक पॉलिसी है। आपको इसमें 3 प्रकार के मनी बैक उपलब्ध है। वह आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि सम एश्योर्ड का, आपने जितना बीमा लिए हैं, उसका 50% मिल जाएगा।
कब मिलेगा? यह आपका पीपीटी जो है, आप प्रीमियम भरने का जो टाइम लेते हैं, 7 साल लिए या 10 साल लिए या 15 साल लिए, लास्ट 15 साल, तो यदि आपने 7 साल लिए, तो आपको 7 साल के बाद सम एश्योर्ड का 50%, 20 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपया मिल जाएगा, जितनी की पॉलिसी है 50%। दूसरा ऑप्शन है कि सम एश्योर्ड का 15%, यह आपको हर 4 साल में मिलेगा। जैसे 25 साल की पॉलिसी है, तो हर 4 साल में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 6 बार आपको 15% करके मिलेगा। ये हो गया। और एक और ऑप्शन है कि जिसमें आपको 7.5%, 7.5%, वह आपको हर 2 साल 12 बार आपको मिलेगा। यानी 12 दूनी 24 साल तक मिल गया। और उसके बाद जो मैच्योरिटी होगी, वह आपको फुल मैच्योरिटी हो जाएगी। और खास बात एक बता देता हूँ इसमें है क्या। दूसरी पॉलिसी का जो मनी बैक था या है, उसमें होता क्या है कि मैच्योरिटी जब होती है, तो आपका जितना बीमा होता है, उसमें से जो भी मनी बैक मिलता है, वह आपका माइनस हो जाता है, कट जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में कोई भी मनी बैक नहीं कटेगा, 1 रुपया नहीं कटता है। जो आपको पहले मिला हुआ है पैसा, वो पैसा नहीं कटेगा। ये एक खास बात। अब है कि इसको हम सरेंडर कब कर सकते हैं, लोन की क्या है। यह सरेंडर या लोन 1 साल के बाद उपलब्ध है। और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि सरेंडर कभी भी नहीं करें, बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो आप इसमें से लोन लोन लीजिए। सरेंडर के लिए बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि एलआईसी की जो पॉलिसी होती है, यह एक प्रकार का, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ये समझिए कि हम एक पौधे का छोटा-सा बीज लगाते हैं और उसमें जो आप पानी डालते हैं, तो ये है कि आप प्रीमियम भरते हैं। और यदि आप 5 साल के बाद, 8 साल के बाद या 10 साल के बाद सरेंडर करेंगे, क्योंकि इसमें जो फल आएगा वह 25वें साल में, बहुत बड़ा फल जो मिलेगा। और यदि आप उससे पहले इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा? सोचिए थोड़ा-सा, बहुत ज़रूरी है, तो आप लोन लीजिए। और आपकी प्रीमियम जो भरेंगे, उसमें 80C के अंतर्गत आपको रिबेट भी मिलेगा, टैक्स रिबेट। और जो भी मैच्योरिटी मिलेगा, वह आपको टैक्स फ्री मिलेगा। 10(10)(D) के तहत जो है, वह आपको टैक्स फ्री मिलेगा, 1 भी रुपया कटेगा नहीं। और एक खास बात मैं बता देता हूँ, इसमें केवल खास ही है, बीमा लक्ष्मी जो लाया गया है, बिल्कुल खास पॉलिसी है। खास पॉलिसी क्या है कि इसमें आप मान के चलिए कि जितना प्रीमियम देते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल बताएँगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम तो थोड़ी लगती है कि, लेकिन आप लोग समय देते हैं, समय दे देंगे तो होता क्या है कि आपकी नॉलेज जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आप किसी भी एडवाइज़र से लेते हैं, तो कोई चीज़ नहीं बताया तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आपने नहीं बताया, क्रॉस कर सकते हैं उस बात को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी-सी समय देंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप सम एश्योर्ड देंगे, तो बीमा जो होता है, रिस्क कवर जो होता है, वह सम एश्योर्ड का 10 टाइम्स होता है। बीमा कुछ और होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिस्क कवर ज़्यादा रहता है। अब हम चलते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि यदि एक 30 साल की लेडीज़ के लिए हम लेते हैं ये प्लान, 10 लाख की प्लान, और ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ कि हर 2 साल में हमें पैसा चाहिए, 25 साल का प्लान होगा और हम इसको 15 साल भरेंगे। अब देखिए, इसका जो मंथली किस्त होगा, वह 14,000 के आस-पास होगा और ईयरली किस्त होगा 1,65,66,000 का ईयरली। आप कुछ भी कर यानी आप
हर मोड में ले सकते हैं। तो अब ये मान के चलते हैं कि यह ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं 1,65,000 66,000 साल में, 15 साल देना है। अब क्या होगा कि 1,66,000 रुपया भर दिया, तो उसकी जो बीमा चालू हो वह 1,66,000 का 10 गुना। थोड़ी ध्यान से समझिए इस चीज को, 1,66,000 का 10 गुना यानी 16 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बीमा 10 लाख की है, लेकिन इंश्योरेंस जो होगा वह होगा 16 लाख। आप कोई भी दूसरा बीमा लीजिए, जितनी की सम एश्योर्ड होती है उतना ही रहता है, कोई 10 गुना या यानी इतना गुना नहीं होता। बीमा जितने का होगा उतना ही होता है। 10 लाख का यदि कोई और बीमा है तो 10 लाख मीन्स 10 लाख, और इसमें फर्स्ट डे से आपकी 16 लाख रुपए का इंश्योरेंस चालू हो गया। अब क्या है कि हर 2 साल में 75,000 इसको मिलेगा, 75,000 रुपया। कितना बार मिलेगा? 12 बार। तो 12 बार जब मिलता है 75,000, तो टोटल 9 लाख रुपए हो गए। 9 लाख रुपए इसको मिल गया। उसके बाद 12 दूना 24 साल तो हो गया। 25वें साल में जो इनको मिलेगा वो देखिए, सबसे पहली बात है कि इनको टोटल जो गारंटेड मिलेगा 25 साल का 7.40 या इस पॉलिसी में गारंटेड होगा, तो इनको जो मिलेगा वह 32 लाख रुपए। यह हो गया गारंटेड पॉलिसी का। 10 लाख रुपए बीमा का है, इसमें कटा नहीं। जो 9 लाख रुपया पहले ले लिया है वह 10 लाख में से माइनस नहीं हुआ। देख लीजिए यहाँ पर इस पॉलिसी का यही खासियत है, 32 लाख प्लस 10 लाख 42 लाख रुपया। और यदि आप एसबी को जोड़ देते हैं, जो भी आपको पैसा मिला हुआ है 9 लाख रुपए उसको भी ऐड कीजिए, तो लगभग 51-52 लाख रुपए मैच्योरिटी में हो जाता है। तो इससे अच्छी पॉलिसी और क्या हो सकती है? तो इसलिए मैं कहता हूं ये बीमा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक इतिहास में है नहीं। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करते हैं तो उनको भी अच्छी जानकारी मिलेगी। बल्कि सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिए कि यदि मेरी दूसरी कोई वीडियो आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा।